जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज क्या करेंगे हम लोग, झारखंड जीके, यानी झारखंड से जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसके लिए क्या होता है, झारखंड जीके मस्ट होता है। तो आज क्या करेंगे हम लोग, जैसे 10th लेवल का आप देख रहे हैं, 10th लेवल का और 12th लेवल का जो वैकेंसीज निकला हुआ है, इस वैकेंसीज के लिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। काफी सारे क्वेश्चंस होगा इसका, बैक टू बैक हम लोग 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आपको पता होगा और कुछ क्वेश्चंस आप पहली बार देख रहे होंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है उसको आप इसको रट लीजिए, ताकि आपके आने वाला पेपर में आपको सहायता हो। देखो सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग ले लेते हैं। देखो सबसे पहला वाला क्वेश्चन, देखो आपके पास क्या रहेगा, 5 सेकंड का टाइम रहेगा। क्वेश्चन पढ़ो, 5 सेकंड के अंदर अंदर क्या करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर डालो। फिर क्या करना है, उस क्वेश्चन के साथ हम लोगों को क्या करना है, मेरा आंसर के साथ आप मिलाना। इसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितना कैपेबिलिटी है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है ना। झार का मतलब क्या होता है, झाड़ियों, और खंड का मतलब होता है प्रदेश, यानी झाड़ियों का प्रदेश जो होता है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो पहला वाला आंसर है ना, वो पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट होगा, ठीक है ना। आपका भी आंसर सही आया होगा। 5 सेकंड का सिर्फ रखना है, ठीक है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, झारखंड राज्य की राजधानी कौन सी जगह है, मतलब कौन से है, ठीक है ना। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपके पास टाइमर चालू होगा, यानी 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको आंसर देना है, ठीक है ना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो रांची होगा, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन होगा जो आपको पता होगा, काफी सारा क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं होगा। तीसरा वाला क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यानी जो झारखंड स्थित है भारत के अंदर, वो कौन सा भाग में है। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया रहेगा, ठीक है ना। 4 ऑप्शन में से आपका आंसर कौन सा होगा वो आप करेंगे। 5 सेकंड आपके पास है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या है, मध्य भारत के विशाल पठार के पूर्व भाग में, ठीक है ना। यानी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, और बाकी ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा, ठीक है ना। आपका भी आंसर आशा करता हूं यही आंसर आपका आया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा आपके सामने है, 5 सेकंड का सिर्फ टाइम लगेगा, 5 सेकंड, ठीक है ना। चलिए करेक्ट आंसर जो होगा वो ए के साथ मैच करेगा, यानी 21 डिग्री 59 सेंटीग्रेड से 25 डिग्री 8 सेंटीग्रेड तक होगा, ठीक है ना। पहला वाला आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, यानी 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड किस पठार पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन आपके सामने है, क्या क्या है, छोटनागपुर पठार हो गया, मालवा पठार हो गया, मेवाड़ पठार हो गया, और बिंद पठार हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, वो होगा छोटनागपुर पठार, ठीक है ना। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, झारखंड में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लाल मिट्टी, ठीक है ना। लाल मिट्टी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। देखो आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, क्यों देना है, क्योंकि इससे आपको इतना पता चल जाएगा कि आपका जो तैयारी है वो किस ढंग का है, कितना तैयारी है, और आपको कितना तैयारी करने का जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। देखो मानचित्र, इसके अंदर हम लोग मानचित्र को भी कवर करेंगे। देखो क्योंकि देखो मैं पहले जो स्टार्टिंग में मैं क्या किया था, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ये जो जगह है इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, मानचित्र लगा हुआ है। मानचित्र के बारे में पूरा का पूरा डिटेल के साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग मानचित्र नहीं पढ़ेंगे ना, इस ढंग का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें काफी सारा क्वेश्चन होगा। जैसे नहीं लिखा हुआ है कि झारखंड के उत्तर हिस्सा में कौन सा राज्य है, कौन सा जिला कौन सा राज्य के साथ टच कर रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। तो इसके अंदर जो पहला वाला क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन से क्या लिखा हुआ है कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है। पूर्व में कौन सा राज्य होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आपको पता होगा। इस साइड को इसको पूर्व बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्थ, है ना। नॉर्थ एक हो जाता है साउथ, और ये क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। तो पूर्व के साइड में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, पूर्व के साइड में पश्चिम बंगाल है, इसलिए सी आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, झारखंड का गठन कब हुआ। सबको पता है झारखंड का गठन, ये आपको जनरल है, ये क्या होगा, 15 नवंबर 2000 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। देखो कितना क्वेश्चन आप कर रहे हैं, लास्ट में कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। आपको जानना जरूरी है कि आप कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या कितना क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप इसके अंदर आपका 70-80% क्वेश्चंस सही हो रहा है तो इसका मतलब आपका तैयारी ठीक ठाक है। इसको उससे ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि आपको 100% तक पहुंचाना है अगर आपको नौकरी पाना है तो। 9वां नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, झारखंड की कौन सी जनजाति सबसे अधिक संख्या में है। कौन सी जनजाति अधिक संख्या में है, इसके अंदर क्या है आपका 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ये सब क्वेश्चंस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें ना बच्चे लोग क्या होता है घबरा जाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे बात है इसमें बी यानी मुंडा जो जनजाति है वो सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड का कौन सा त्योहार विशेष रूप से आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। देखो इसके अंदर जितना भी आपके पास दिया हुआ है सारे के सारे मनाते तो हैं, लेकिन खास तौर से आदिवासियों के द्वारा जो मनाया जाता है वही इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा इसमें सरहुल होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये जो मुख्य पर्व है कहाँ का, झारखंड का सबसे मुख्य पर्व सरहुल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन में क्या होगा, झारखंड की उत्तरी से दक्षिण के मध्य लंबाई क्या है। यानी जो झारखंड राज्य है इसके जो उत्तरी से यानी उत्तरी से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो कितना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होगा आप पहले आंसर दे दीजिए, ठीक है। आंसर हो गया आपका, कितना होगा इसका आंसर। अगर आप 380 किलोमीटर डाले हैं तो आपका आंसर क्या है, सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है ना। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 12वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि झारखंड की पूर्व से पश्चिम की मध्य चौड़ाई क्या है। यानी अब क्या हो गया, ये पूर्व से, ये पूर्व होता है, पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितना है। आंसर आपका आना चाहिए, अब तक क्वेश्चंस आपका आ जाना चाहिए। कितना आंसर है, सी ऑप्शन इसका होगा 463 किलोमीटर, ठीक है ना। ये देखो ये बहुत सारा नजदीक है, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है 463 किलोमीटर, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा सही लगा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, झारखंड के मुख्य नृत्य कौन सी है। देखो इसके अंदर नृत्य कौन सी है, देखो सारे ये नृत्य का नाम दिया हुआ है, लेकिन खास करके जो झारखंड का नृत्य है वो कौन सा है, छाव है। तो ये आपका सी आपका भी आंसर आना चाहिए, ठीक है। 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है झारखंड की किस जनजाति का परंपरागत अस्त्र तीर धनुष है। यानी अभी भी ये तीर धनुष यूज करते हैं, कौन सा ऐसे जनजाति है जो इसके अंदर आपका तीर धनुष, झारखंड के तीर धनुष यूज करते हैं अभी भी। तो वो क्या है, वो क्या है, सांताल। यानी इसका आंसर जो होगा वो सी के साथ मैच करेगा, यानी सी आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग लेंगे इसमें लिखा हुआ है झारखंड में किस खान में यूरेनियम का उत्पाद होता है। कहां पर यूरेनियम का उत्पाद होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है नहीं 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ये किसका आंसर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, वो जादूगोड़ा होगा, ठीक है ना। ध्यान रखना जादूगोड़ा में यूरेनियम का उत्पाद क्षेत्र है, ठीक है ना। 16वां क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि झारखंड में किस जिले में ट्राइबल रिजर्व इंस्टीट्यूट स्थित है। तो कहां पर है, रांची में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है झारखंड का क्षेत्र के दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। तो कौन सा स्थान है, ये 15वां स्थान है, ठीक है ना। ध्यान रखना सारे के सारे, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अच्छा अब क्या है, झारखंड राज्य का राज्य दिवस, अच्छा राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या है 15 नवंबर, अभी हम लोग किए थे 15 नवंबर को क्या करा जाता है, उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 19वां क्वेश्चन क्या है, 19वां क्वेश्चन क्या है, झारखंड की राजभाषा क्या है। देखो इसके अंदर लिखा हुआ है झारखंड की राजभाषा क्या है, तो क्या हो जाएगा, हिंदी है। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, करेक्ट। झारखंड का राजकीय पशु कौन सा है, वो हाथी है, आपको पता ही है। नेक्स्ट जो है 21वां नंबर क्वेश्चन कौन सी है, 21वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, वृक्ष कौन सा होगा, साल हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 23वां नंबर क्वेश्चन, झारखंड का
राजकीय पुष्प कौन सा है? देखो इसके अंदर क्या है, काफी सारा पुष्प लिखा हुआ है, ये पुष्प कौन सा है? तो इसका अंदर ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट हो जाएगा, यानी पलाश जो है वो झारखंड के राजकीय पुष्प के नाम से यानी फूलों में है। उसके बाद क्या, जनसंख्या के दृष्टि से यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान कौन सा है? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये 10वां स्थान है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में क्या हुआ है, झारखंड की कौन सी झील पर्यटक के रूप में प्रसिद्ध है? इनके अंदर कौन सा ऐसा झील है जो क्या हो जाएगा, पर्यटक के रूप में ये प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा, तैलिया डैम, ठीक है ना। तैलिया डैम क्या है, वो पर्यटकों के लिए घूमने फिरने के लिए डैम बनाया गया है, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया जाता है? झारखंड में कौन सा जिला है जिसमें सबसे ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया जाता है? कौन सा है, गरबा। तो ये सब क्वेश्चंस क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको क्या है इसको माइंड में हमेशा रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड में हवाई अड्डा किस शहर में है? तो एक ही जगह है, कौन सा है, वो है रांची में। झारखंड में वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है, यानी जो वर्षा होता है उसका मुख्य स्रोत क्या है? ये क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, यानी 30वां नंबर क्वेश्चन कौन है, झारखंड का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, रांची विश्वविद्यालय है। उसके बाद क्या है, झारखंड के मुख्य बौद्ध स्थल कौन सा है? तो बौद्ध कौन सा है, वैशाली नहीं, ये क्या होगा, स्तोखरी, ठीक है ना, स्तोखरी क्या है, इसका बौद्ध स्थान कौन सा है, स्तोखरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 32वां क्वेश्चन कौन सा हो गया, झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वन है? तो इसके अंदर जो छोड़ जाएगा वो कौन सा होगा, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा क्या है, वन क्षेत्र है। उसके बाद झारखंड में किस शहर में प्रसिद्ध टाटा स्टील प्लांट स्थित है? तो इसको सबको पता है, कौन सा है, जमशेदपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि काफी सारा क्वेश्चन जो है वो आपको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, झारखंड में किस खनिज की सबसे बड़ी खदानें हैं? तो सबसे ज्यादा जो खदान कौन सा है, किसके लिए फेमस है वो, झारखंड कोयला के लिए है, कोयला के लिए। तो ये हो गया। 35वां क्वेश्चन क्या है, झारखंड का कौन सा पर्वत धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है? तो कौन सा पर्वत, पारसनाथ पर्वत। तो पारसनाथ पहाड़ क्या है, पर्वत क्या है, ये धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि इसके अंदर काफी सारे मंदिरें इसके इस पहाड़ में स्थित है, इसलिए ये क्या है, ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि झारखंड में किस वन्यजीव अभयारण्य को बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध किया गया है? तो क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व। तो इसके अंदर क्या है, पलामू टाइगर में इसके अंदर क्या होता है, बाघ जो होता है उसके अंदर पालन किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, झारखंड में किस जिले में बोकारो स्टील प्लांट स्थित है? तो कहां पर होगा, बोकारो में ही है, तो बोकारो में हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, क्योंकि बोकारो एक सिटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्या है, झारखंड का कौन सा मुख्य पर्व प्राकृतिक पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो देखो इसके अंदर जो प्राकृतिक के लिए, प्राकृतिक मतलब घन जंगल पेड़ पौधों के लिए, उसको मनाया जाता है कहां पर, झारखंड में। तो कौन सा हो गया इसके अंदर मुख्य पर्वत? देखो इसके अंदर जितना भी है, देखो कर्मा एक है, छठ है, दिवाली और दशहरा। तो इसके अंदर ये जो है, ये सूरज देवता के लिए है, दीपावली काली पूजा मनाया जाता है, या श्री राम जी का वापस आने के लिए मनाया जाता है। दशहरा आपका दुर्गा पूजा होता है। तो कर्मा जो है वो क्या होता है, प्राकृतिक पूजा के लिए इसको मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा। झारखंड में किस क्षेत्र में तांबा खदानों पाई जाती है? तांबा कहाँ पर पाया जाता है, वो सिंहभूम जिला में क्या होता है कि तांबा खदान जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, झारखंड में कौन सा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? यानी झारखंड में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-33 है ना, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा NH-33। उसके बाद क्या है, झारखंड की कौन सी नदी झारखंड और बंगाल
है ना, पश्चिम बंगाल के बीच बहती है। ये कौन सी नदी है? ये दामोदर नदी जो है, दामोदर, वो क्या होता है, झारखंड और क्या है, पश्चिम बंगाल के जो बीच में है वो ये वाला नदी बहती है। ठीक है ना। चलिए 42वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है? झारखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक माइका, ठीक है ना, माइका का उत्पादन होता है? तो कौन सा जगह है? ये कोडरमा जगह है जहां पर क्या होता है, माइका का सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हुडरू जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा में मनाया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा क्या है, 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड के किस जिले में इटखोरी का प्रसिद्ध बौद्ध स्थल स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चतरा। ठीक है ना। चतरा जिले जो है उसके अंदर क्या है, इटखोरी का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर, बौद्ध स्थल इसको माना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद 45वां नंबर क्वेश्चन क्या है, झारखंड के कौन सा क्षेत्र वन्य जीव आरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसके अंदर क्या होगा, दलमा जो है, दलमा जो है वो क्या है, वो वन्य जीव के लिए इसको क्या है मनाया, सबसे बड़ा प्रसिद्ध जगह वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 46वां नंबर क्वेश्चन कौन सा है, झारखंड में पतरातू थर्मल पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रामगढ़। रामगढ़ जिले में क्या है, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन स्थित है। ये ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा पावर प्लांट है। नेक्स्ट है 47 वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, झारखंड के किस क्षेत्र में काजू की खेती की जाती है? तो इसके अंदर क्या है जो दिया हुआ है, इसके अंदर चाईबासा क्षेत्र में क्या होता है, काजू का खेती सबसे ज्यादा किया जाता है। यानी उसके बाद 48वां नंबर क्वेश्चन जो है, झारखंड के किस जिले में नेतरहाट प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, नेतरहाट ही होगा। ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो लातेहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झारखंड के किस जनजाति के लोग तसर रेशम उत्पादन में जुड़े हैं? तेसर मतलब एक कपड़ा जो बनाया जाता है तेसर का, तो उसी के उत्पादन में कौन सा जनजाति उसके उत्पादन में लगे हुए हैं? तो ये क्या है, सांताल के लिए सांताल होगा। उसके बाद 50वां नंबर क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो क्या है, झारखंड में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो दामोदर नदी को क्या जाता है, झारखंड का मृत नदी, यानी इसको क्या कहा जाता है, मृत नदी के नाम से जाना जाता है। किसको, दामोदर नदी को। ठीक है ना। ये रहा आपका 50 क्वेश्चंस। आशा करता हूं सारे के सारे क्वेश्चंस में से आपका 80% जो मैं बोला था टारगेट, 80% आपका आ चुका होगा। नेक्स्ट जो हम लोग मिलेंगे वो क्या है, वो झारखंड के इतिहास से जो क्वेश्चंस होगा उसका 50 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, और 50 क्वेश्चंस से हम लोग क्या करेंगे, इस नेक्स्ट वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। फिर मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस ढंग का जो वीडियो है वो आपको मिल सके। यानी नेक्स्ट वाला जो होगा, नेक्स्ट होगा आपका क्या है, ये जो झारखंड का इतिहास है, झारखंड का इतिहास को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसका जो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन शो करेंगे। तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।